welcome everyone. Today we are going to discuss about DBT JRF 2020 पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और DBT JRF के जो क्वेश्चंस है मेमोरी बेस्ड वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि डोडो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। जब वो एक्सटेंड हो जाती है, जो जिस ट्री में वो डोडो रहती थी वो भी ट्री एक्सटेंड हो जाता है। तो उसका बेस्ट रीजन क्या बताया उसमें, क्योंकि जो डोडो होते हैं वो डाइजेशन करती है जब वो, तो सीड जर्मिनेशन में वो हेल्प करती है। किसकी? सीड जर्मिनेशन, जिससे वो ट्री डेवलप होगा। तो फिर जब डोडो एक्सटेंड होगी तो अपने आप ट्री भी उसका एक्सटेंड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बोला गया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो कैसी करता है, वो होता है यूनिडायरेक्शनल, रेप्लिकेशन शो करता है, रेप्लिकेशन शो करता है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल गलत थी, फॉल्स थी, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन शो करता है। अब जो नेक्स्ट था उसमें बोला गया था कि जो पैथोजन होता है जब वो अटैक करता है किसी भी प्लांट को, तो क्या कैसी उसकी एंट्री होती है। पहले सबसे पहले क्या होता है, एक्सप्लोजर होता है, फिर उसका एडिशन, उसके साथ एडिशन होता है, फिर इन्वेजन होता है और फिर इन्फेक्शन। अब एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो वो लीस्ट अफेक्टेड कौन सा पार्ट होता है, लीस्ट अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, पार्ट ऑफ प्लांट जो डिजीज फ्री होता है, या फिर वो डिजीज फ्री प्लांट था, कौन सा पार्ट होता है, तो वो था एपिकल मेरिस्टेम। उसका जो एपिकल मेरिस्टेम होती है जो प्लांट की, वो लीस्ट इन्फेक्टेड और उसमें डिजीज फ्री होती है मैक्सिमम टाइम। और एक क्वेश्चन ऐसा था इसमें दिया हुआ कि जो एंजाइम होता है वो एंड्योर कर देता है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को एंड्योर कर देता है। वो कौन सा एंजाइम था, पॉलीमरेज चेक एंजाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्लोरोफिल होता है उसके पास हेड टेल कैसे होते हैं। जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक। फिर एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जो पोस्ट ट्रांजिशनल चेंजेस होते हैं, जो पोस्ट ट्रांजिशन मॉडिफिकेशन होती है प्लास्टिड्स में, उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता है। तो उसमें ऑप्शन सी एसिटाइलेशन होती है, फॉस्फोराइलेशन होती है, ग्लाइकोसाइलेशन होती है। तो जो फोर्थ ऑप्शन थी नाइट्रोसाइलेशन, वो नहीं होती है, नाइट्रोसाइलेशन नहीं होती है। इसमें नॉट पूछा था, जो नहीं होती है वो बताना हमने, नाइट्रोसाइलेशन इसका सही आंसर था। फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोडोन, अगर जो कोडोन जैसे ट्रिपलेट होता है तो क्या होता है, 64 होते हैं, 64 को कोडोन करते हैं, पर बोलते अगर उसको हम डबलेट कर देंगे, अब ये क्या है ट्रिपलेट, अगर उसको हम डबलेट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, 64 में से हम 61 यूज करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, ये ट्रिपलेट बनाता है। और डबलेट में अगर इसको हम डबलेट कर देंगे तो कैसे, इसका फॉर्मूला होता है 4n। तो 4n की जगह क्या कर देंगे, हम यहाँ लिख लेंगे डबलेट में 2, तो कितना हुआ 4 4 जा 16, तो इसका आंसर क्या होगा 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा पूछा गया था, 50 स्टूडेंट्स रजिस्टर टू टेक इंग्लिश एंड मैथ्स, 90 स्टूडेंट्स रजिस्टर्स फॉर ईदर इंग्लिश और मैथ ईदर। If 25 students taking English but not math, how many students taking math but not English? इसका आंसर है टोटल कितने हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स जिसने रजिस्टर किया है 90। 90 के अंदर इन्होंने जो इंग्लिश और मैथ्स लिया है, दोनों लिए, वो कौन से है 50 प्लस एक्स, जिन्होंने क्या लिया, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथ बट नॉट इंग्लिश, तो उसको हम एक्स मान लेते हैं, इस वाले को लास्ट वाले को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स हो गया। अब नेक्स्ट था कि 25 स्टूडेंट्स टेकिंग इंग्लिश बट नॉट मैथ्स, इसको प्लस कर देंगे 25, इन सब इक्वेशंस को प्लस कर देंगे किसके, टोटल नंबर जो कि क्या है 90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 75 प्लस एक्स, और 75 बाई एक्स, इसका एक्स क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 15, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी फर्दर हमसे पूछे गए
पूछा गया था कि 8 बॉयज ऑफ थर्ड सेमेस्टर डू एक्सपेरिमेंट इन 15 डेज। तो 8 बॉयज ने वर्क किया कितने, 15 डेज में। और 18 बॉयज ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर डू वर्क इन 10 डेज। और 18 बॉयज ने कब काम किया, ये 10 डेज में। तो बोलते हैं ये बोथ कंप्लीट देयर वर्किंग हाउ मेनी डेज। अगर ये मिलके काम करेंगे तो ये कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो हम क्या कर देते हैं, इन दो का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 18 इंटू 8 कर देंगे, 18 इंटू 8 वो क्या है हमारे पास 144। अब 15 इंटू, अब डेज को भी हम प्रोडक्ट निकाल देंगे डेज का, कि डेज कितने टोटल, डेज कितने हुए 15 इंटू 10 वो कितना हुआ 150। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल डेज है उससे हम माइनस कर देंगे कितने कितने बॉयज जिन्होंने काम किया, ताकि हमें पता चले कि इन्होंने मिलके करेंगे तो कितना काम निकलेगा इनका। 150 माइनस 144 जो कि क्या है 6, और इसका आंसर क्या है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दो पार्टिकल है P और Q, वो 10 मीटर अपार्ट में घूम रहे हैं। तो P इज बिहाइंड Q पार्टिकल P मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, एक 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो बोलते हैं कितनी बार एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसका आंसर है 2 टाइम्स। क्या आंसर है इसका, 2 टाइम्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। Please like, share and subscribe my channel and thank you.